So, Hare Krishna, everyone. Thank you for joining today in our Saturday satsang session. Everyone can hear me, right? I'm just testing my mic. Yeah. Perfect. Yeah, Prabhu, loud and clear. Hare Krishna. Hare Krishna, Mayur Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, so पिछले सप्ताह हमने chapter number 2 till श्लोक number 58 तक complete किया था, and then from today we are starting from श्लोक number 59 and till 61. और आज का जो सेशन है इसमें जो टेंपल विजिट है हमारी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यानी दैट इज़ वन ऑफ द टेंपल, जितना मुझे पता है कि वैसे तो हर एक मंदिर के साथ बहुत सारे भक्त जुड़े रहते हैं, लेकिन ये टेंपल कुछ खास इसलिए है कि इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ भक्त जुड़े हैं इन वन सेंस, और वो सभी भक्त फेमस है और वो सभी भक्तों ने भगवान के साथ लीलाएं की है। So this temple session which is starting today, ये शायद और 2 या 3 सप्ताह तक जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे भक्तों की कथा जुड़ी है। बट आज का हम सेशन शुरू करते हैं फ्रॉम 2.59। सो द फर्स्ट श्लोक इज, और ये एक्चुअली दिस 3 श्लोक एक्चुअली ये एक आंसर भी है लास्ट टाइम जो पिंटेश भाई ने क्वेश्चन किया था, दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द सेंसेस। सो भगवान इसमें उसका आंसर भी अच्छे से देते हैं, दैट हाउ टू कंट्रोल द सेंसेस। तो विल स्टार्ट दिस टुडे सेशन 2.59। विल स्टार्ट विद मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साद्ग्रजातं सहगना रघुनाथामृतां सतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु। पद्मावती श्रुतश्रीमान् सचिनन्दन पूर्वजः भावोन्मत्र जगत्त्राता रक्तगौरकलेवरः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो राधे वृषालक्षी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं स्वरूतां देवी नित्यकुंज विहारिणीं। Can you mute your phone, please? राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को आवाज उसको दास संभळायची. तो मारामाली जन्म मोकल ना
राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार, ओ भानु की लाडली, नख मेरी ओर निहार। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस पर्टिकुलर श्लोका जो मैं अभी रिसाइट करूंगा, एक्चुअली इट इज़ अ मंगलाचरण फॉर ठाकुर जी हिमसेल्फ। ये मैं इसलिए रिसाइट कर रहा हूँ बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे आर सफरिंग फ्रॉम सो मैनी थिंग्स। और ये जो कथा है, ये सिर्फ भगवान की कथा नहीं है। हम जो कथा कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे भक्तों की कथा भी आती है। सो भगवान जो है वो भक्तों की कथा सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा लालायित रहते हैं। तो हम बेसिकली भगवान से एक छोटा सा विनिमय करते हैं, एक छोटी सी डील करते हैं कि प्रभु, हम आपको आपके भक्तों की कथा सुनाएंगे हमारे इस सत्संग के माध्यम से, पर आपको एक छोटी सी कृपा करनी होगी कि जितने भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, उनके अगर कोई मनोरथ है, उनके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपके ही पुत्र हैं और आपके ही पुत्री है। सो कृपा करके आप उनके उस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप उनके जीवन में जो बाधाएं हैं, उनके जीवन में जो अड़चन है, उन सब का आप नाश कीजिए, क्योंकि आप ही नरसिम्ह देव हैं और आप ही भक्तों के भक्त वत्सल हैं, आप ही भक्तों की रक्षा करते हैं। सो ये जो नेक्स्ट दो लाइन है, दिस इज एक्चुअली अ मंगलाचरण ऑफ भक्तमाल लिटरेचर, जो नाभाजी ने लिखा था, जो रामानंद संप्रदाय में है। और इनका जो कंपाइलेशन, जैसे महर्षि वेद व्यास ने चारों ग्रंथों, चारों वेदों का और 18 जो अपने बहुत बड़े साहित्य है जिसमें श्रीमद् भागवतम भी आता है, उन सब का कंपाइलेशन किया, वैसे ही प्रियादास जी करके जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य है, जो गौड़िया वैष्णव में आते हैं, उन्होंने इसका कंपाइलेशन किया। तो इसकी जो मंगलाचरण है, इफ यू कैन recite with me, it is fine. If you can listen it properly and just pray that whatever I am reciting should be fulfilled by Krishna himself. So the Mangalacharan is like this. हरिजु आए बिराजिए, कथा श्रवण हरिदास, तुम सोता भक्त माल के, तव पद रज हम दास। तुम पाछे जो और है, श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्ण श्री भगवान। कि आप सब उन भक्तों के मनोरथ कृपया करके पूर्ण कीजिए। So we'll start our session from today. So श्लोक नंबर 59, विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः, रसवर्ज रसोऽपि यस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्थात कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग को भोगने की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। सो भगवान, ये जो गीता है ना, एक्चुअली इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
यहाँ पे प्रभु कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, वो बहुत सिंपल मैकेनिकल तरीके से आपको अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने का एक जरिया बताते हैं। वो क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो देहधारी जीव है जैसे हम, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है इंद्रिय भोग से निवृत्त होना, या इंद्रिय भोग को छोड़ना, या अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाना। इट्स नॉट पॉसिबल। बट पॉसिबल क्या है? ट्रांसफॉर्म करना। अर्थात कि अगर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई निम्न तरीके से चीज आप खाने में उसमें बहुत ज्यादा रस लेते हो, लेकिन अगर मैं उसको बहुत अच्छा प्रसाद आपको बना के खिलाऊं, तो धीरे धीरे जब आपको प्रसाद खाना समझ में आएगा, आपको उसकी मिठास समझ में आएगी, आपको उसकी स्वाद समझ में आएगा, उससे जो आनंद मिलता है वो समझ में आएगा, तो आप धीरे धीरे जो स्ट्रीट पे मिलने वाले वड़े पाव हैं या टपरी वाले खाने हैं, उन सबको धीरे धीरे आप छोड़ोगे। तो फिर सोचिए कि बाकी सब जो अखाद्य चीजें हैं जिसका लोग सेवन करते हैं, उसकी तो बात ही क्या करना। तो भगवान कहते हैं कि आप अपनी सेंसेस को क्वालिटी प्रोडक्ट दीजिए। आप पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। दैट इज द फर्स्ट थिंग। हर इंसान को अगर प्रोग्रेस करना है तो पहली चीज क्या है कि ही हैज टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग। अगर उसे वो समझ में आ जाएगा, और वो कैसे समझ में आएगा? आपकी बुद्धि की वजह से। और बुद्धि कब उसको आइडेंटिफाई करेगी, कब उसके बीच में डिफरेंस समझेगी? जब वो बुद्धि शार्पन हो, जब वो बुद्धि शास्त्र से पोषित हो। बेसिकली द मति इज बीन बैक्ड अप बाय द नॉलेज ऑफ द लिटरेचर इन वन सेंस। तो अगर आपको पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है, बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, देन फिर आप उसके ऊपर कार्य करना शुरू करेंगे। यानी आपको समझ में आ गया कि मैं जो कर रहा हूँ, जो भोग वासना कर रहा हूँ, पहली चीज वो गलत है। मैं गलत जगह अपनी मति लगा रहा हूँ, गलत जगह अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक बार वो समझ गया हमें, तो फिर दूसरी चीज क्या है? वहां से अपने आप को निकालना। पर निकालना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेंसेस है तो वो कहीं ना कहीं पकड़ेगी। वो कहीं, उसका काम ही है कहीं ना कहीं पे लगना। तो सेंसेस को अगर वहां से निकालना है तो सिंपल सी चीज क्या है? उसे कोई अच्छी चीज प्रदान कीजिए। भगवान यही कह रहे हैं कि उसे अच्छी चीज प्रदान करो, तो वो बुरी चीज या लोअर मोड ऑफ थिंग्स है उससे निकल के वो अच्छे मोड ऑफ थिंग्स में जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त ना हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। फिर क्या होता है कि अगर आप कोई चीज, सिंपल एग्जांपल मैंने खुद की एग्जांपल देता हूँ, दैट कुछ लोग मीट खाना बंद, मैं मीट नहीं खाता, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल दैट सम पीपल स्टॉप ईटिंग मीट। कहते हैं कि अरे मैंने मीट खाना बंद कर दिया, मैंने मीट खाना बंद कर दिया। लेकिन उसे उसको भोगने की इच्छा कहीं ना कहीं उसके अंदर रहती है। तो फिर वो क्या करता है? वो फेक मीट घर पे लाता है, फिर इसको कुक करता है, फिर उसे खाता है। बेसिकली क्या हो रहा है कि उसे मीट खाना तो बंद कर दिया, लेकिन उसको खाने की इच्छा है, वो अंदर फिर भी जीवित है। तो वो कब तक रहेगी? क्योंकि आप उसे सप्रेस कर रहे हो, आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करके उस खाने की इच्छा को दबा रहे हो। उससे फायदा नहीं होगा, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इच्छा बनी रहती है। तो इट्स लाइक अ स्प्रिंग, आप उसे कंट्रोल करोगे, लेकिन जब टाइम मिलेगा तब वो स्प्रिंग डबल पावर से उछल के बाहर आएगी। जैसे कोई ड्रगिट होता है या कोई शराबी होता है, उससे शराब छुड़वाओ आप, उससे ड्रग्स छुड़वाओ, लेकिन क्या होता है इफ इट इज सप्रेसिंग इट, जब उसके सामने शराब की बोतल आती है, जब वो अकेला अपने आप को पाता है, जब कोई नहीं देख रहा होता, तो फटाक से वो शराब पी लेगा, क्योंकि उसके अंदर जो इंद्रिय भोग की इच्छा है वो बनी रहती है। तो उससे कैसे निकलना है? भगवान बता रहे हैं कि आप उसे इससे अच्छा, उसे किसी किसी अच्छे रस के बारे में बताइए, किसी अच्छे रस से तृप्त कराइए उस सेंसेस को। दैट्स हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लोअर मोड टू द हायर मोड। यहाँ पे प्रभुपाद कैसे समझाते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो, मीन्स जब तक कोई स्पिरिचुअली एडवांस ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। आप इंद्रिय भोग से निकल नहीं सकते। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी, या आप समझ ले किसी डायबिटिक इंसान को आप बोलो कि मिठाई नहीं खानी है, लेकिन उसके दिमाग में फिर भी मिठाई खाने का जो चस्का है वो लगा रहता है। वैसे ही जो इंद्रिय भोग में ज्यादा रचे पचे लोग हैं, आप उनको अगर कंट्रोल करवाओगे तो वो कंट्रोल करेगा करेगा, लेकिन उसके अंदर वो भोगने की लालसा हमेशा बनी रहती है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि, अष्टांग योग की विधि क्या है?
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। समाधि इज द लास्ट थिंग। तो ये जो 8 प्रकार की जो विधि है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है, उससे लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपनी इंद्रियों को। लेकिन बहुत बार क्या, मैक्सिमम टाइम दे फाइंड इट आफ्टर सर्टेन टाइम दे बिकम फेल्यूर। वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सेंसेस को सप्रेस कर रहे हैं। सेंसेस को सप्रेस करना इज नॉट पॉसिबल। वो कब तक आप उसको सप्रेस करोगे? क्योंकि जब उसको समय मिलेगा उस तरफ भागेगा। लेकिन जिसने कृष्ण भक्ति के पथ पर प्रगति क्रम से श्री कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन किया, अर्थात जिसने भगवत भक्ति के पथ पे जो आगे बढ़ा है, उसकी सेंसेस को क्या मिला है? उसकी सेंसेस को भगवान का रस मिला है। जो 9 प्रकार की डिवोशनल सर्विस प्रहलाद महाराज ने जो बताई है श्रीमद् भागवतम में, जैसे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की डिवोशनल सर्विस में जो इंसान, जैसे जैसे श्रवणम, किसी को सुनने का शौक है, तो उसको अच्छी चीज अगर सुनने में आई, अगर भगवान की कथा को उसको एक बार रस लग गया, भगवान के कीर्तन का अगर उसको रस लग गया, फिर इसको बाहर के गाने या निम्नलिखित लिरिक्स है, उस सब में से उसको धीरे धीरे रस निकलता जाएगा। अगर उसको खाने का शौक है, किसी इंसान को खाने, किसी इंसान की जिह्वा बहुत लंबी होती है, जैसे कर्कलैंड से लोग टोरंटो तक जाएंगे, क्यों? कि वहाँ की कोई डोसा अच्छा मिलता है, वहाँ का कोई ये अच्छा मिलता है, क्यों? उसकी जो जीभ है, उसकी जो वो सेंसेस है, दैट इज सो पावरफुल। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, आपको खाने का शौक है ना, खाइए, पर क्या खाना सीखिए? प्रसाद खाना सीखिए। तो किसी ना किसी तरह आपकी सेंसेस को आप ट्रांसफॉर्म कीजिए, उसे बेटर चीज में डालिए। एक बार प्रसाद, प्रसाद इज नॉट लाइक आप सिर्फ खिचड़ी खा रहे हो। मैंने यहाँ पे फोटो लाई, ये सब प्रसाद के ही फोटो है। ये किसी ना किसी टेम्पल में, किसी ना किसी के घर पे बने हुए प्रसाद है। आप बहुत अच्छे से प्रसाद बनाइए, भोग बनाइए, भगवान को समर्पित कीजिए, और फिर खाइए। उससे क्या होगा? एक तो आप कार्मिक फ्री, कर्मा फ्री फूड खाएंगे, और दूसरा भगवान का प्रसाद खाएंगे, जो आपकी आत्मा को पोषण प्रदान करेगा। और जब आप प्रसाद खाने की आपको आदत लग जाएगी, तब होगा क्या, कि आप उस तमोगुणी प्रसाद खाने का सेवन तो आप छोड़ ही दोगे, लेकिन आप भगवान को बिना ऑफर किया हुआ जल तक आप नहीं ग्रहण करेंगे। क्योंकि आपको अब उस प्रसाद में से जो आनंद की प्राप्ति होती है, आपका चित्त इतना शुद्ध हो चुका है, आपकी मति इतनी धीरे धीरे शुद्धता की ओर आगे बढ़ चुकी है, कि प्रसाद सेवन से जो आनंद है, आप स्वाद से आनंद की तरफ आगे बढ़ चुके हो, आपको वो आनंद ग्रहण करने की आदत हो चुकी है। तो फिर सोचिए, जिस इंसान को वो आनंद का चस्का लग गया, जिस इंसान को वो आनंद का टेस्ट पता चल गया प्रसाद के जरिए, तो बाहर की चीजें छोड़िए, फिर ये ऑनियन गार्लिक, मांस मच्छी मदिरा पान, वो तो बहुत दूर की बात है। वो इंसान पानी तक ग्रहण नहीं करता, अगर वो पानी भगवान को समर्पित ना हो। तो क्योंकि उसकी इंद्रिया जो है, वो पहले खाने में बहुत प्रबल थी, वो ये सब चीजें ग्रहण करता था, लेकिन धीरे धीरे प्रसाद खाने से, अभी भी खाना उसका छूटा नहीं है, अभी भी उसको वो खाने में स्वाद चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सूखा फूका खाना खा रहा है, खाने में उसको स्वाद चाहिए, लेकिन अब वो स्वाद वाला खाना, लेकिन प्रसाद ग्रहण करता है। तो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। Someone can read the translation? Hare Krishna. Yes. Translation, right? Yeah. हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि ये ये उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो इन्हें वश, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता वश है। में करने का प्रयत्न करता है। बस। अनेक विद्वान। ओके। सो हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान होती है कि वो उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आगे प्रभुपाद समझाएंगे, और कुछ मैंने अपने भी एग्जाम्पल जोड़े हैं। तो आप देखे होंगे कि अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं।
कैसे? जैसे पहले जो अष्टांग योगा बताया मैंने, उस पद्धति से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके हिमालय में जाके किसी केव में बैठ जाएंगे, किसी जंगल में जाके साधना करेंगे, तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। किंतु उसमें बड़े से बड़ा भी कभी-कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल है। दे आर लाइक अ सर्पेंट, दे आर सो पावरफुल। आगे अर्जुन कहते हैं 6 चैप्टर में कि प्रभु, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मन है, वो इतना पावरफुल है, इट इज सिमिलर टू कंट्रोलिंग द विंड। यानी विंड को जैसे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, वैसे इंद्रियों को भी कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे कि वो इतनी पावरफुल है कि वो विवेकी पुरुष के मन को भी कहीं ना कहीं भटका के ले जाती है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इंद्र वर्सेस महाराज विश्वामित्र वर्सेस पितामह भीष्म। मैंने ये 3 एग्जाम्पल इसलिए लिए कि तीनों सेम मोड में बिलोंग करते हैं। देखिए मोड, देर आर 3 मोड्स, राइट? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सो 3 मोड़ों के हिसाब से आपकी इंद्रियों का वेग जो है वो निश्चित होता है। सतोगुणी इंसान थोड़ा सा संयमी रहता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में होती है, क्योंकि उसका खुराक उसके वश में है, उसका चिंतन, उसका मनन, सब कुछ उसके वश में, तो उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है अप टू सर्टेन लिमिट। रजस जो है, मोड ऑफ रजस, अर्थात जो रजोगुणी व्यक्ति है, उसकी इंद्रियां बहुत पावरफुल रहती है, इन द सेंस कि उसको भोग वासना बहुत ज्यादा चाहिए, दे आर मोर सेंस एंजॉयमेंट टूवर्ड्स। और तीसरा होता है मोड ऑफ तमस। ये लोग कैसे होते हैं? उनका भी इंद्रिय भोग का क्वालिटी रहता है, लेकिन वो गिरा हुआ रहता है। वो इंद्रिय भोग कैसा रहता है? आपको नीचे ले जाएगा, आपको पाताल की तरफ ले जाएगा। तो मैंने 3 यहाँ पे क्या बोलते हैं, 3 पर्सनालिटीज को मैंने यहाँ पे लिया है। एक तो इंद्र, दूसरा महाराज विश्वामित्र और तीसरा पितामह भीष्म। ये तीनों मोड ऑफ रजस में है, लेकिन तीनों का जो प्रैक्टिस है इज डिफरेंट। तो आप पता चलेगा आपको कि इंद्रिय कैसे उनको विचलित कर सकती है या नहीं कर सकती है। जैसे इंद्र है, इंद्र इज अ किंग ऑफ द हेवन, सभी देवताओं का राजा है वो। लेकिन उसने क्या किया, उसकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली ही इज इन अ मोड ऑफ रजस। उसकी इंद्रिया जो कंट्रोल में नहीं, उसने क्या किया, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या थी, जो पत्थर बन चुकी थी, भगवान राम ने जिसको वापस से पत्थर श्राप से मुक्त किया। लेकिन अहिल्या के साथ उसने गलत संबंध स्थापित किए, क्योंकि उसकी इंद्रियां थोड़ी भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ही इज ऑल्सो इन द मोड ऑफ रजस। दूसरे जो है महाराज परीक्षा, महाराज विश्वामित्र, महाराज विश्वामित्र इज ऑल्सो द किंग, ही इज ऑल्सो इन द मोड ऑफ रजस। उसने क्या किया, अपने इंद्रिय को कंट्रोल करने की कोशिश की। कैसे? अष्टांग योगा की पद्धति से। वो जंगल में गए, उसने तपस्या किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्या हुआ, मेनका आई और फिर उनका पतन हो गया। He tried with Ashtanga yoga, but that was a failure. क्योंकि दो ही इज अ वेरी विवेकी पुरुष, उन्होंने कोशिश की अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की, लेकिन कर नहीं पाए। अप टू सर्टेन टाइम ही वाज एबल टू डू इट, बट व्हेन द मेनका केम इन फ्रंट ऑफ हिम, वो वहां से गिर गए। तीसरी जो पर्सनालिटी है पितामह भीष्म। पता है पितामह भीष्म ने जब प्रतिज्ञा ली थी, हम महाभारत में ये देखते हैं कि जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं आजीवन भीष्म रहूंगा। उस समय हम देखते हैं मूवीज में कि ऊपर से देवी देवताओं ने उसके ऊपर फूलों की वर्षा की। व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट, देयर आर सो मेनी पीपल कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन जब पितामह भीष्म ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, तब सभी देवताओं ने ऊपर से फूलों की वर्षा क्यों की? इसलिए की, क्योंकि पितामह भीष्म was very furious. He was in a mode of rajas completely. और मोड ऑफ रजस में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना वो बहुत बड़ी चीज है। सो व्हेन ही टेक द वाव ऑफ ब्रह्मचर्य, पितामह भीष्म एज अ किंग, इसलिए सभी देवी देवताओं ने उसके ऊपर वर्षा की। लेकिन फिर भी, सो ये तीनों मोड ऑफ रजस में, लेकिन पितामह भीष्म कभी गिरे नहीं। क्यों नहीं गिरे? क्योंकि पितामह भीष्म ने हमेशा अपने हृदय में भगवान के चरणार विंद को धारण किया। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो 14 महाजन में से एक महाजन है, जो हमने पिछले समय कवर किया था। देयर आर 14 महाजन, जो 14 आचार्य में से एक आचार्य है। इनफैक्ट जब पितामह भीष्म यहाँ से पलायन करते हैं पृथ्वी से, जब उनका अंतिम समय आता है, द भीष्म स्तुति श्रीमद् भागवतम में आती है पहले स्कंद में। भीष्म स्तुति बहुत फेमस है। भीष्म ने ही विष्णु सहस्त्र नाम का जो
कंपोजिशन था वो महाराज युधिष्ठिर को गया जन कल्याण के लिए। भीष्म पितामह अपने अंत समय में जब भगवान की स्तुति करते हैं, भीष्म स्तुति, उसमें वो गोपी भाव में भी चले जाते हैं, बिकॉज ही वॉज द ट्रू डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान खुद उसके अंतिम समय में उसके मिलने के लिए आते हैं और भगवान सामने उसके खड़े रहते हैं, ताकि व्हेन ही लेफ्ट द बॉडी वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सके। तो ये तीनों जो पर्सनालिटीज है, दे ऑल बिलोंग टू द सेम मोड। इन सबकी इंद्रिया उतनी ही पावरफुल है, दे ऑल फेस द सेम चैलेंज टू कंट्रोल द इंद्रिया, बट उसमें पितामह भीष्म जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, जबकि विश्वामित्र जो है थोड़े समय तक कंट्रोल करते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं। और इंद्र की तो पूछे ही मत, वो तो ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। बट कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप भगवत भक्ति के पथ पे आगे बढ़ते हैं, तो इंद्रियों का कंट्रोल करना या इंद्रियों को वश में करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, और इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, जितना कि आप भगवत भक्ति के बिना आप इसे कोशिश करते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल जो है, ये मैंने शास्त्र के एग्जाम्पल दिए, लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने अभी का कुछ समय पहले मैंने आपको श्री यमुनाचार्य के बारे में बताया था, जो रामानुजाचार्य के गुरु थे। उन्होंने एक बहुत सही अपना कंपोजिशन लिखा है। उन्होंने कहा है कि सिंस माई माइंड हैज बीन एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, आई हैव बीन enjoying an ever new transcendental humor. Whenever I think of sex life with a woman, my face at once turned from it and I spit at that thought. ये मैंने क्यों एग्जांपल लिया? क्योंकि यमुनाचार्य जो है वो भी मोड ऑफ रजस में थे। ही वॉज द किंग ऑफ द किंग्स। जैसा मैंने कहा, उनको जो उनके दादा के जो डिसाइपल है वो उनको वहां से लेके आते हैं और फिर उन्हें यति बनाते हैं, अर्थात उनको साधु बनाते हैं। श्रीरंगम में जब भगवान रंगनाथ का वो दर्शन करते हैं, तो उनका जो रजस का जो गुण था, उनका जो रजस का जो मूड था, वो इतनी आसानी से निकल नहीं पाया। लेकिन वो भगवान की भक्ति में कार्यरत थे, इसलिए जब भी इनको ऐसे थॉट आते थे, तो ही वाज स्पिटिंग ऑनटू इट। प्रभुपाद किसी अपने मॉर्निंग वॉक में चलते हैं, तब वो ही वाज आंसरिंग सम ऑफ हिज डिसाइपल। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आप बताइए कि भक्त और कर्मी के बीच में डिफरेंस क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा कि जो भक्त या साधु या सन्यासी है, जो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर चुका है, उसमें और कर्म में फर्क क्या है कि थॉट तो दोनों को ही आता है। ये शरीर है, इंद्रिया है, इंद्रिय भोग की कभी कभी इच्छा होती है, उन सबको विचार तो आते ही है, लेकिन फर्क इतना होता है कि भक्त या सन्यासी या साधु उसके ऊपर एक्ट नहीं करता, जबकि कर्मी पुरुष उस पे एक्ट करने के लिए बहुत सारी अरेंजमेंट्स करता है। सो दैट्स द डिफरेंस। क्योंकि भक्त ने अभी भक्ति का मार्ग चख लिया है, उसे पता चल चुका है, उसे भक्ति से वो रस मिलना शुरू हो चुका है। तो कभी कभी अगर भटके हुए भी उसकी इंद्रिया उस गलत रास्ते पे चली जाए, तो भी वो अपनी इंद्रियों को बहुत आसानी से वापस से मोड़ सकता है, क्योंकि उसे पता है कि दिस इज नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस, दिस इज रियली गिविंग मी हैप्पीनेस। उसको डिफरेंस पता चल चुका है। आगे चलते हैं 261 में। तनी शर्वाणी संयम्य युक्ता असित मत प्रहर वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का, कि ये 260 से हम कैरी ओवर कर रहे हैं कि भक्त बनने के फायदे क्या हैं, इंद्रिय सुख अपने इंद्रिय को कंट्रोल करने में, और अभक्त के क्या नुकसान है। तो यहाँ पे दुर्वासा ऋषि जो है और अम्बरीश महाराज, अगेन राजा और एक साधु का एग्जाम्पल दिया है। दुर्वासा ऋषि जो है वो बहुत बड़े योगी है, बहुत बड़े योगी, यानी उनको वो ब्रह्म ऋषि में आते हैं। और ये अम्बरीश महाराज जो है, उनके पास कोई योगिक सिद्धियां नहीं है। अम्बरीश महाराज, आपको बता दूं कि राजा राम के पूर्वज है वो। अम्बरीश महाराज सूर्यवंश में आते हैं। उनकी सिर्फ क्वालिफिकेशन क्या है कि वो भगवान के सच्चे भक्त हैं। तो जब दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज का क्लैश हुआ, दुर्वासा मुनि जो है इतने बड़े योगी होते हुए भी अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाए,
और उन्होंने न करने जैसी क्रियाएं कर दी अम्बरीश महाराज के लिए। उन्होंने अम्बरीश महाराज के पीछे एक रुद्र छोड़ दिया उनको मारने के लिए। लेकिन भगवान महाराज अम्बरीश जो थे उस समय अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल करके शांत रस से खड़े थे। वो सिर्फ भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाए, सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े थे कि प्रभु आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। तो वो जो था, वो जो राक्षस, वो अम्बरीश महाराज को तो कुछ कर नहीं पाया, उसका तो अंत हो गया। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वो दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लग गया। दुर्वासा ऋषि हर जगह भागे, वो अपने आराध्य भगवान शिव की शरणों में गए। भगवान शिव ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, सुदर्शन से आप अपनी रक्षा खुद कीजिए। वो जब गए भगवान नारायण के चरण में, भगवान नारायण ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। फिर दुर्वासा ऋषि देवर्षि नारद से मिले, तो देवर्षि नारद ने कहा एक काम कीजिए, आपने जिसका अपराध किया आप उसी की शरण में चले जाइए, अम्बरीश महाराज की शरण में। तब दुर्वासा ऋषि वापस से अम्बरीश महाराज की शरण में आते हैं। श्रीमद् भागवतम का भागवतम की कथा है। अम्बरीश महाराज वहीं पे उनको प्रणाम करके कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। देखिए इतना होने के बाद भी अम्बरीश महाराज के जहन में क्या है कि मेरी वजह से किसी ऋषि को तकलीफ हुई। ये जो भाव है, ये जो शांति है, ये जो प्रेम है किसी सबके लिए, वो कहाँ से आ रहा है उनको? उनका सोर्स है भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति में जिसने अपना प्लग इन कर दिया, जिसने अपना चार्जर भगवान की भक्ति रूपी लाइट आई मीन्स प्लग के अंदर कनेक्ट कर दिया, उसको फिर इंद्रिय क्या बोलते हैं, इंद्रिय को कंट्रोल करने के पीछे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर थॉट प्रोसेस एवरीथिंग इज कम्स फ्रॉम दैट ओनली। तो उनको इतनी शांति रहती है उनके हृदय में कि जिसकी वजह से उनको इंद्रिय कंट्रोल करने की और ये सब की कोई टेंशन नहीं रहती, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सब होता रहता है। जैसा अम्बरीश महाराज का था, अम्बरीश महाराज ने कुछ सिद्धियां नहीं की थी, कोई तप नहीं की था, कोई ये व्रत नहीं किए थे, कुछ भी नहीं किया था, सिंपली ही वॉज बिजी इन टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। वो खाते क्या थे? भगवान का प्रसाद। सुनते क्या थे? भगवान की कथा। कहते क्या थे? भगवान का कथा। बात कैसी करते थे? भगवान रूपी कथा। अब उसके मित्र आसपास कैसे थे? सब भगवान के भक्त। उसके उसके घर में, राज्य में कैसा था? सर भक्ति का माहौल था। तो उनका लाइफ ऐसे पूरा बुन चुका था, भगवतमय हो चुका था कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। उनका आपका आसपास का एनवायरनमेंट इतना प्रोटेक्टिव हो गया था कि ही वाज एवरीथिंग इज बीन सेटल ऑटोमेटिकली, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपके जीवन में आप चाहते हो कि शांति हो, आपके जीवन में चाहते हो कि आप प्रेम हो, आपके जीवन में चाहते हो कि सुख हो, तो आप उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपके लाइफ में आप भगवान को ले आइए, आप भगवान कृष्ण को ले आइए। लाइफ में इन द सेंस आपका खाना भगवान को समर्पित हो। जो भी इंसान भगवान का भगवत प्रसाद ग्रहण करता है या अपने परिवारजनों को भगवत प्रसाद ग्रहण करवाता है, वो सबकी मति अपने आप ठीक ही रहती है। उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भगवान, आप आपके घर में अगर ज्यादातर टीवी चलता है, सब कचरा चलता है, इससे अच्छा कोशिश कीजिए कि वो टीवी थोड़ी देर बंद हो जाए। हो सके तो डिस्कस कीजिए कि भैया कुछ कथा कीर्तन, आपका समय कुछ जो है, अगर आपको डेकोरेशन का शौक है तो अपने घर में अच्छा सा मंदिर बनाइए। उसमें यानी धीरे 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 आप अपने आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा चेंज होता जाएगा कि वो सब रिफ्लेक्ट होके आप और आपके परिवार के ऊपर ही आएगा। दोज पॉजिटिवनेस, दोज गुड वाइब्रेशन, वो सुख। देखो भगवान के चरण के अलावा आपको शांति की प्राप्ति कभी नहीं होगी। एक सिंपल सी कथा आती है किसी पुराण में कि जब देवी देवता भगवान के पास आए, भगवान नारायण के पास, तो उन्होंने भगवान से जो मांगा भगवान ने उनको दोनों हाथ लुटा के दिया। माता लक्ष्मी बाजू में खड़ी थी। माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान ने अपने चरण में कुछ छुपा के रखा हुआ है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, अगर आपका ये दान की प्रक्रिया खत्म हो गई है तो मैं भी आपसे कुछ मांगू। तो भगवान नारायण ने कहा बोलिए क्या चाहिए। तो जो आपने अपने चरण के नीचे छुपाया हुआ है, आप मुझे वो प्रदान कीजिए। तो भगवान पहले थोड़े हिचकिचाए, बोले मैं वो प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कुछ छुपाया ही नहीं है। तो अच्छा ठीक है, चलिए आप दे नहीं सकते लेकिन बता तो दीजिए आपके चरण के नीचे क्या है। तो भगवान ने अपने चरण जब हटाए तो उसके नीचे शांति और प्रेम छुपा हुआ था। तो माता रानी ने कहा कि ये तो है शांति, तो आपके चरण के नीचे छुपी, आप मुझे वो प्रदान कर दीजिए। देखिए तो शांति क्या कहती है? बोले भगवान ने मुझे अपने नीचे नहीं छुपाया, मैं भगवान के चरण के नीचे छुपी हूँ। इसीलिए आप देखते हो कि माता लक्ष्मी जो है भगवान के हमेशा जो है पद प्रक्षालन में लगी है, भगवान के चरण को दबाती है, क्योंकि वहीं से शांति है। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये इतना अधम इंसान है, इतना नराधम है, फिर भी इसके पास कितने पैसे हैं, तो फिर हम भक्ति क्यों करें? हमेशा समझना कि जो भक्ति बिना की लक्ष्मी है वो लक्ष्मी नहीं है,
वो सिर्फ आपको आपके कर्मों के हिसाब से मिला हुआ फल है। अगर आपको लगता है कि इस इंसान के घर पे लक्ष्मी का वास है, तो समझना कि उसके घर में भक्ति है और लक्ष्मी है, तो भक्ति है तो ही वहां पे लक्ष्मी है। अगर वहां पे नारायण नहीं है, तो वहां पे लक्ष्मी कभी नहीं रह सकती। वो तो सीता है, राम के पीछे वनवास तक चली जाएगी, लेकिन राम के बिना नहीं रहेगी। वो माता लक्ष्मी हमेशा नारायण के चरणों में रहती है। अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको सुख चाहिए, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, अगर आपको अ, अच्छा धन चाहिए जो आपके जीवन में अच्छी चीजें लेके आए, तो हमेशा भगवान की स्थापना अपने घर में रखिए। भगवान अपने जीवन में रखिए, अपने जीवन में सेंटर में हमेशा भगवान रखिए। अगर आप अम्बरीश महाराज की तरह भगवान को अपने घर में रखेंगे, तो आपको किसी चीज में कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। सो एनी क्वेश्चंस टिल वी मूव टू द नेक्स्ट सेशन? हरे कृष्णा प्रभु। यस, मैं टेल मी। प्रभु आपने कहा कि भाई अगर आपको घर में लक्ष्मी चाहिए तो हाँ, भगवान जहाँ रहेंगे लक्ष्मी अपने आप आएगी, हम भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। तो कितने सारे तो ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब ऋषि मुनि, या मतलब आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ऋषि मुनि, देयर आर मेनी पीपल जो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, राइट? लेकिन फिर भी वहां लक्ष्मी नहीं होती। वेरी गुड क्वेश्चन। लक्ष्मी से आपका तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लक्ष्मी? जैसे आपने कहा कि भाई इसके घर में पैसा है, लेकिन मतलब वो भक्ति नहीं करता, राइट? तो तो वो, उसके पिछले कर्मों से उसको मिला है, हाँ, राइट? तो अब इस जन्म मतलब जो प्रेजेंट जन्म में लोग कितनी मतलब पूजा करते हैं, कई लोग या कुछ करते हैं, या कितनी सारी फिर भी पैसा नहीं रुकता, या जो भी है, लक्ष्मी इज लाइक एनीथिंग। आप नो, पैसा कह लीजिए, हाँ, आप पैसा कह लीजिए, कि शांति पैस कह लीजिए, धन कह लीजिए, या मतलब ठीक है। तो आपको डेफिनेशन बता दूं लक्ष्मी क्या है। लक्ष्मी इज नॉट द वेल्थ ओनली। वेल्थ कोई भी एक किसी कसाई या किसी गैंगस्टर या किसी ड्रग डीलर के पास भी बेशुमार दौलत रहेगी, तो आप कहोगे कि उसके पास लक्ष्मी है? नहीं, वो लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी इन द सेंस आपका परिवार सुखी है। संदीप अवाज નથી આપતો. यू कैन नॉट हियर मी? Now I'm હવે છે. પહેલા નહીં આવતો તો થોડી વાર જતો રહેતો. सो मैंने जो एग्जांपल दिया कि कोई गैंगस्टर है, कोई ड्रग डीलर है, अगर उसके पास बेशुमार दौलत है, the people who is in a liquor this thing, the people who is running so many slaughterhouse, the people who is running so many casinos and all, उसके पास बेशुमार दौलत है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, तो आप कहोगे कि उसके यहाँ पे लक्ष्मी का वास है? नहीं, वो लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी का मतलब यही है कि जो नारायण के पीछे पीछे चल के आए, वो लक्ष्मी है। भगवान के भक्त के घर पे लक्ष्मी है। हाँ, आप आपके नजरों से आप देखोगे तो आपको वहां पे धन नहीं दिखेगा, लेकिन क्या आपने जाके देखा कि वो भक्त ने कभी धन की कामना की है? नहीं। आप कोई भी भक्त का चरित्र उठा के देख लीजिए, कोई भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो भक्त ने कभी धन की कामना नहीं की। हाँ, उसको इतना धन पर्याप्त रहेगा कि उसका कभी काम अटकेगा नहीं। भगवान आगे हमने इस सेकंड चैप्टर में सुना कि भगवान ने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपने भक्त को उतनी चीजें मुहैया कराऊंगा जिसकी उसे जरूरत है, और उतनी चीजों की रक्षा करूंगा जो उसके पास उतनी रहनी चाहिए। वो अपने भक्त को कभी एक्सट्रीम वेल्थ प्रदान नहीं करते, और कभी अपने भक्त के पास जो चीजें हैं जिसकी उसे जरूरत है उसका रक्षण नहीं करते। ये पॉसिबल नहीं है। तो लक्ष्मी का मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि अरे देखो भगवान की कितनी भक्ति कर रहा है, फिर भी उसके पास पैसे नहीं है। तो क्या वो भगवान की भक्ति इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए? आपने जाके पूछा? ये आपका अपना मंतव्य है कि मेरे हिसाब से अगर कोई इतनी माला जप रहा है, मेरे हिसाब से अगर ये 5 घंटे भगवान का नाम जप कर रहा है, मेरे हिसाब से इतनी सेवा कर रहा है, तो इसके पास लक्ष्मी आनी चाहिए। ये कोई विनिमय नहीं है। ना तो भगवान चाहता है ऐसा विनिमय, ना तो उसके भक्त चाहते हैं।
उसके भक्त को जाके पूछो कि पैसे की जरूरत है तुम्हें, वो बोलेगा ठाकुर जितना चाहिए उतना दे दो, बस इनफ है, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। पर हाँ, ये अपना परसेप्शन है कि अरे इसने इतनी भक्ति की। हाँ, कुछ कुछ संप्रदाय ऐसे भी प्रीच करते हैं कि हमारे पास आओ तो आपके पास धन आ जाएगा, क्योंकि धन यू रीड अबाउट देयर थिंग विच इज दे आर आस्किंग। वो भगवान को इतना ही कहते हैं कि मुझे आप अर्थ प्रदान करना। तो अगर आप बार बार भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं, अथो आर्थी जिज्ञासी ज्ञानो ज्ञानी। तो अथो और आर्थी, दे आर द वेरी बेसिक काइंड ऑफ पीपल, द पर्सन हु इज इन डिस्ट्रेस, एंड द सेकंड इज द पर्सन हु नीड द मनी। लेकिन उसके ऊपर ज्ञानी और भक्त है। अगर आप कह रहे हो कि वो भक्त है, तो उसको पैसे के लिए वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। तो अगर आपका परसेप्शन ये है कि उसी के पास लक्ष्मी है जिसके बड़े बड़े महल है, उसी के पास लक्ष्मी है जिसके पास बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस है, दैट इज अ रॉन्ग परसेप्शन। वो उसको मिला है, वो कुछ भक्ति नहीं करता तो भी उसके पास इतना होता, क्योंकि उसके पूर्व कर्म कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से उसको उतना पैसा मिल रहा है। तो पूर्व कर्म के बदले में उसको पैसा मिला। लक्ष्मी का मतलब क्या है? लक्ष्मी का मतलब उस भक्त के हृदय में शांति है। जैसे मैंने कहा कि नारायण के चरणों में कौन छुपा हुआ है? शांति छुपी हुई है। तो नारायण आपके घर पे है तो शांति आपके घर पे है, शांति है तो साथ में लक्ष्मी है। तो पहली चीज देखो कि वो भक्त के घर पे लक्ष्मी है या नहीं, भक्त के हृदय में शांति है या नहीं। अगर वो भक्त शांत है, अगर वो भक्त रोगी नहीं है, अगर वो भक्त किसी चीज से जूझ नहीं रहा है, अगर उसके बच्चे ठीक है, अगर उसे आसपास की छत है, उसे 2 टाइम का खाना मिल रहा है, अच्छे से वो प्रसाद ग्रहण कर रहा है, उसके पास पर्याप्त समय है भगवान की भक्ति करने का, उसके पास पर्याप्त आवरण है जिसकी वजह से वो दूसरे भक्तों की सेवा कर सके, बस समझ लेना कि वो संपन्न है। उसको इस जीवन में जीने के लिए जितनी चीजें जरूरी है वो भगवान ने उसको दे दी है। उसको उतना ही काम करना है जिसकी वजह से उसका पोषण हो सके, उसके परिवार का पोषण हो सके। फिर वो अपने 18 घंटे अगर सिर्फ काम में बिता रहा है, एक मजदूर की तरह या एक डोंकी की तरह जो पूरे दिन भार वहन करता है, तो उसमें और गधे में कोई फर्क नहीं है। भगवान ने आपको मनुष्य जीवन जो है वो 24 घंटे काम करने के लिए नहीं दिया है। मनुष्य जीवन आपको इसलिए दिया है कि आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी इंद्रियों को सही इस्तेमाल करके, अपनी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों का संयोज करके आप भगवत भक्ति में आगे बढ़े और अपने इस जीवन काल से में ही भगवान की भक्ति करके संसार से निकल जाए। अगर आप ये सब कर पा रहे हैं, आप शास्त्रों का अध्ययन कर पा रहे हैं, भगवान का कथा नाम कीर्तन सुन पा रहे हैं, कथा कह पा रहे हैं, कथा सुन पा रहे हैं, बस भगवान का प्रसाद बना के खा रहे, भूखे नहीं रह रहे, तो समझ लेना कि लक्ष्मी और भगवान नारायण की आप पे असीम कृपा है, क्योंकि जो इस जीवन में करने के लिए है वो आप सब कर पा रहे हैं और आप इस संसार से बाहर निकल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो लक्ष्मी और भगवान आपके पास है, उसका मतलब यह है कि आप शांत है, पहली चीज। तो पैसे से आप कंपेयर नहीं कर सकते। बेसिकली पैसा इज जस्ट, यू डोंट नीड टू, पैसा इज योर। अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो भी आपके पास पैसा आएगा, अगर आप लक्ष्मी की पूजा नहीं करोगे तो भी आपके पास पैसा आएगा, अगर आप नारायण की पूजा नहीं करोगे तो भी आपके पास पैसा तो आएगा, पिछले जन्म के कर्म है तो आपके पास पैसा आएगा। पैसे का कोई कनेक्शन नहीं है लक्ष्मी से। जी प्रभु। प्रभु एक और क्वेश्चन। जी प्लीज। दुर्वासा मुनि जो थे, उनको आप भक्त कहेंगे क्या? दुर्वासा ऋषि को भक्त नहीं कहा जाएगा। वो योगी थे, वो तपस्वी थे, वो ज्ञानी थे, पर भक्त नहीं थे। ओके। टेल मी व्हाट इज द रीजन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन। मतलब अगर हम उनको जैसे हम कहते हैं कि हम अपनी भक्ति करते हैं या प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारी अपना सेंसेस कंट्रोल होती है, राइट? वैसे सेंस को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो हम जैसे कोई आपने नॉन वेज का एग्जांपल दिया या व्हाटएवर, लाइक अनियन गार्लिक, लेट्स से कुछ भी, तो हम प्रसाद खाना शुरू करेंगे धीरे धीरे धीरे, तो हमारा टेस्ट उसमें डेवलप होगा एंड देन वी विल ईट एवरीथिंग लाइक प्रसाद, लाइक इट विल बी टेस्टी। इट्स नॉट कि हम घास फूस खा रहे हैं। तो भक्त बन के जो है हमारी जो है इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं, अलग अलग इंद्रियां। तो दुर्वासा मुनि जो है वो अपना एंगर लाइक कंट्रोल में नहीं कर पाए। अगर वो भक्त थे तो क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? इट्स नॉट लाइक आई एम आस्किंग अबाउट ओनली दुर्वासा मुनि, बट हम अपने आसपास भी देखते हैं, राइट, कि लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं या कुछ करते हैं। वैसे वो मतलब पूरी माला भी करेंगे, सब करेंगे,
भगवान को प्रसाद भी खिलाएंगे, मतलब भोग भी धराएंगे, खुद प्रसाद खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो फिर क्यों क्यों मतलब वो छोटी-छोटी बातों पे, मतलब ऐसा क्या कि भाई हर हर अपनी वो इंद्रियां जो है उनकी, जो जो गुस्सा है या एंगर है, वो कंट्रोल में नहीं रहती है। So what is the question is very segregated. The question is whether हम्म। Durvasha Rusi is a Is bhakt. a bhakt. If he is, then why he was not able to control his anger? And it is then related to normal people life as well, that we have seen, like many people are not able to control anger, although they are doing bhakti. Yeah, then simple thing is that is from your perspective. You think that they are doing. They might not be doing a bhakti, right? They're not doing. They might need to advance, get more advancement. उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है. दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर्ली भक्ति, बट यस आप देखोगे कि उन्होंने चेंजेस तो रहेगा ही. वॉट एवर दे आर बिफोर वर्सेज वॉट दे आर प्रोग्रेसिंग, हर एक का पाथ रहता है. भक्ति इज नॉट लाइक वन टाइम जॉब कि आपने ये गोली ले ली तो आपको दूसरे दिन सुबह आपका ताव ठीक हो जाएगा. इट्स अ प्रोसेस. दिस कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस इज नॉट लाइक वन टाइम. आपने एक बार प्रसाद खा लिया तो कल सुबह आपकी सेंसेस कंट्रोल. नो, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दिस. it is a slowly I mean like the gradually increasing process. आप धीरे 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 आगे बढ़ोगे उसके अंदर. रही बात दुर्वासा मुनि की, दुर्वासा मुनि का एक एग्जाम्पल लिया है. दूसरी बात, दुर्वासा मुनि वॉज नॉट अ डिवोटी. अगेन एज आई से, दुर्वासा ऋषि वॉज योगी तपस्वी ब्रह्म ऋषि, और वो प्रसाद नहीं ग्रहण करते डेली. ही वॉज ऑन द भिक्षा. जैसे उन्होंने दुर्योधन के यहाँ भी अन्न खाया था, राइट? फिर उन्होंने पांडव के यहाँ भी जाके अन्न ग्रहण किया. So he's able to take a prasad anyone who is asking for his यजमानशिप. जबकि पर अम्बरीश महाराज थे, अम्बरीश महाराज थे वो भगवान का एकदम चुस्तपने से पालन करते थे. उनकी एकादशी निष्ठा इतनी पावरफुल थी कि वो निर्जला करते थे, पूरी रात भगवान का कीर्तन करते थे. उनका पूरा दिनचर्या, हाउ ही वाज डूइंग द एकादशी वाज देयर इन द श्रीमद् भागवतम. तो ये क्लैश वहीं पे हुआ कि दुर्वासा मुनि को अपना अहम प्रिय था, जबकि अम्बरीश महाराज को उनकी जो भक्ति का जो प्रोटोकॉल था वो फॉलो करना था. ही डिडंट ऑफेंड दुर्वासा ऋषि, but Durvasa Muni still understood like that he was offended by him, and that's the reason the clash happened. दूसरी बात की, it's again I said, you said the people cannot control the anger though they are doing advancement in the bhakti. Now how much advancement they have done, it is only that devotee will know and the Krishna will know. From outside per se we cannot say that. There are so many things in that way, right? We can see on our lifestyle also. हम अपने में भी देख सकते हैं कि हाँ, या हम तो कब से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हम में कुछ क्वालिटीज में चेंजेस आया, हम में भक्ति में बढ़ोतरी हुई, हमारे रस में बढ़ोतरी हुई, नहीं हुई तो देन वी शुड चेक इंट्रोस्पेक्टिव इन एवरी डिवोटी, चेक इन देयर इंटरनली कि मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ. लेकिन दैट इज व्हाट द डिवोशन इज. यू ट्राई टू करेक्ट योरसेल्फ इंटरनली एज यू गेट एडवांसमेंट. वो अपने स्टेपिंग स्टोन खुद क्लियर करते हैं. इज नॉट लाइक आपने भगवान के सामने जाके प्लेट रख दी, आपका काम हो गया, भक्ति हो गई, या मैंने भगवान को जाके नहला दिया तो मेरी भक्ति हो गई. नो, भक्ति इज अ कांस्टेंट प्रोसेस. आपके चित्त में भगवान की भक्ति, भगवान का क्या बोलते हैं, भगवान की सेवा के लिए कितनी तत्परता है, कितना एडवांसमेंट होता है, और धीरे धीरे बढ़ेगा. वो ऐसा नहीं है कि एक दिन उसने एक दिन कुछ तो सेवा कर लिया, दूसरे दिन आप देखोगे अरे ही इज फ्री फ्रॉम द ग्रीड, ही इज फ्री फ्रॉम द एंगर. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज ग्रेजुअली गोइंग टू बी आउट. धीरे 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 स्टेपिंग स्टोन बढ़ेगा. सो हर एक को पेशेंस रखना पड़ेगा. जैसे बच्चों को आप एक दिन सीधा बोलो कि माला करना शुरू कर दो, 16 माला, इज नॉट गोना वर्क आउट. दे आर किड्स, दे गोना लर्न स्लोली स्लोली स्लोली, एंड व्हेन दे गोना ग्रोन अप, उनको ज्ञान भी हो जाएगा और उनको प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो जब बड़े हो जाएंगे तब उनको प्रैक्टिस थोड़ी रहेगी, ज्ञान मिलेगा, और फिर अंदर से वो माला पकड़ के माला करना शुरू करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि 6 साल का बच्चा चुटकी बजाए तो 15 माला शुरू कर देगा, 16 माला शुरू कर देगा. सिमिलरली एवरीवन हैज देयर ओन स्टेपिंग स्टोन. धीरे 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 वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द पीपल स्टार्टेड एट वन पॉइंट. अगर आप पहले स्टैंडर्ड में एडमिशन लेंगे ही नहीं, आप 1 2 3 4 5 6 पढ़ना भी नहीं शुरू करेंगे, एंड यू एक्सपेक्ट दैट ओ व्हाई ही इज नॉट पासिंग इनटू द 12th ग्रेड. नो, बिकॉज ही नेवर स्टार्टेड एट द फर्स्ट ग्रेड. सो हम सब ऐसे ही हैं. हम सब ने भक्ति में एडमिशन लिया है, लेकिन अपनी जेन्युइनिटी, अपनी सिंसियरता से हम अपने धीरे धीरे भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं. दैट इज व्हाट इट इज. सो नेवर जज फ्रॉम आउटसाइड पैकेज. व्हाट इज इनसाइड इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? जी. Okay. So the today's temple visit is Pandharpur.
So everyone is with me, right? I don't know. Perfect. When it's too much quiet, I feel scared that मैं disconnected तो नहीं हो गया हूँ. Okay, perfect. So today's temple is वो Pandharpur. उपस्थित हैं. हाँ, thank you, रोहित जी. ऐसे कुछ कुछ बोलिया कीजिए, कुछ पूछा कीजिए तो लगता है कि कोई है, वरना ऐसा लगेगा मैं और मेरी बीवी घर पे ही बात कर रहे हैं. અમારા તરફથી મેઘાને રાખી છે ક્વેશ્ચન પૂછવા. Okay, okay. So today's temple visit is Pandharpur. How many people know about Pandharpur? Let's have some small discussion. कितने लोगों को पता है पंढरपुर के बारे में? Okay, good. મને ખબર છે સંદીપભાઈ આઈ નો Very nice. Yeah, I visited as well. આઈ નો Two. I know too. We visited. It was back of the days, 2001 too. Perfect. Who is this? This is Dev from Bahri, Dev and Okay. Hina. Oh, okay, okay, Prabhu. Sorry. we And never you met. know, Prabhu, namaskar. આપણે જે topic ઉપર હતા, you know, if you don't mind, I have like, you know, couple of questions on my side too. Please So, go ahead. what my question to you, as તમે જે explain કર્યું, do you mind if I can ask Gujarati, Hindi or English, which તમને like, you know, તમને જે Okay, ठीक so- લાગે તે. हाँ. so the question is like, you know, I am like, you know, taking by myself when like, you know, like તમે જે દુર્વાસા મુનિનું what example you gave, and you gave answer to Meghna too. So I have questions on myself. You know, we do like, you know, a lot of praying, lot of chanting on our side, but you know, sometimes like, you know, things are going wrong. Like people are like, you know, dishonest or કહેવાનો મતલબ કે જ્યારે લોકો કંઈક તમારી સરાઉન્ડિંગ ખોટું કરતા હોય, and you can't control your anger because your inner soul like, you know, તમને એવું કે આ ખોટું કરે છે, અને if you are not raise your voice, as Krishna said, this is not a good karma. So how do you like, we have to act accordingly, કે લોકો ખોટું કરે છે અને તમે કહેવા જાઓ તો they feel bad, right? So how we can like, you know, control our anger to, do you think we have to tell them they are doing something wrong, or we have to bind ourselves? I am like, you know, keep asking myself, and me and my wife always chat about this topic. To like કોઈને કહેવું જોઈએ ખોટું કરે તો એને રોકવો જોઈએ, અને જો આપણે એને સારી રીતે સમજાવવા જઈએ તો they are not taking those step right way. They can use as a like, you know, weapon to like, you know, against you. So તમે જો કંઈક મને, if you can explain or give me some thoughts, insight on that side. Sure, Prabhu. Simply કે I don't know the exactly what context તમે પૂછ્યું, પણ હું તમને generalize answer આપું. If I know the context properly, then I could give a short hit, but still I'll give you a you know, very generalized answer. કે બે વસ્તુ છે. આપણે નાના હતા ત્યારે we learn that, right? Union, basically union is two circle. If it is going like this, the common part is called the union, right? તો હવે સંસારમાં કે જીવનમાં દરેક વસ્તુમાં બેઝિકલી તમારો કંટ્રોલ નહીં હોય. You cannot control everyone thought process, neither you can control everyone's situation. Correct? હવે તમારે દરેક વસ્તુને એનાલાઇઝ કરવાની, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, કે ઓકે, this is the situation if some person is doing wrong. I am giving you two example. If someone is doing a robbery, or if someone doing you know, rape and all these things, it comes under your scanning that this person has done something wrong. You should go whatever the situation to, you know, stop that crime. ખ્યાલ આવ્યો? હવે કોઈ ઇન્સાન છે, એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ કે someone is thinking bad about you. they are keep on thinking bad about you, કે ભાઈ આ માણસ છે, આવું જ છે, આવું જ છે, આવું જ છે, ને તમે try to correct him, still he is thinking bad about you, talking bad about you. Then the thing comes in a picture કે હું એના મગજની અંદર ગઈને મારા માટે સારી વસ્તુ પ્લાન્ટ નહીં કરી શકવાનો મળે. At that point we leave that thing,
એમ કે ને કે આપણે બધા ખેડૂત છે, આપણે ખેતરમાં જાય ને કેરી જો કાચી હોય કે કુમરી હોય તો આપણે એને પાડવાનું નહીં કરીએ. વિલ જસ્ટ લીવ ધેટ મેંગો એઝ ઇટ ઇઝ, રાઈટ? લેટ ઇટ ગેટ રાઈપ, લિટલ બિટ મેચ્યોર ફ્રૂટ થાય, પછી હું એને તોડું ને પછી એને પકાવું તો એ મીઠી લાગશે. પણ જો એને પહેલા તોડવા જવા તો it might get damaged completely, right? Similarly, some peoples are like that only. They are little bit immature in the sense that whatever you're going to tell them, they are not going to understand it. તમે એ લોકોને માટે કંઈ બી કરો ને, તમે તમારો કલર બ્લેક થી વ્હાઈટ કરી દેશો કે વ્હાઈટ થી યલો કરી દેશો ને, તો બી એ લોકો તમને નેગેટિવ જ સમજવાના છે. ઇન ધેટ સિચ્યુએશન તમે તમારી એનર્જી વેસ્ટ કરો છો. Bro. તમે Yes. તમારી સિમ્પલી આ સમયે શું કરવાનું, આવું તમને લાગે ને તો એ માણસને દૂરથી પ્રણામ બી નહીં કરવાનું. દે શુડ નોટ ફીલ દેટ યુ હેવ એવોઇડેડ ધેમ, પર ગીવ ધેમ કૃષ્ણ પ્રસાદ. Oh, ઘરે કોઈ કુકીઝ રાખી મૂકવાની, કોઈ ચોકલેટ મીઠાઈ રાખી મૂકવાની ભગવાનના ઓફરિંગમાં. જાય મળે ત્યારે, ભાઈ આલે ને આ નવી કુકીઝ છે કે ભાઈ આલે ને. ધેટ that prasad is slowly change their heart from inside. मैं તમને एक simple example આપું. When Prabhupada was in New York, Second Avenue, he started preaching. When Prabhupada started the preaching in Second Avenue, he don't have any follower. એ તો ખાલી ઇન્ડિયાથી આવેલા હતા at the age of 67. કોઈ એને ઓળખતી નહોતું ને બધા ડ્રગ એડિક્ટ, બધા હિપ્પીઝ, બધા ચરસ ગાંજો ફૂકે, right? Illicit sex ને બધું is very normal on that. What Prabhupada started doing? Prabhupada started having the Sunday feast, which is called the love meal at that time. પ્રભુપાદ એ લોકો માટે ખીચડી બનાવતા, ખાલી ખીચડી સર્વ કરતા, સિમ્પલ ખીચડી ખાય, because the prasad can transform the people's heart inside. મેં તમને નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ આપું. ઇવન આ ગ્રુપમાં બી એટલા લોકો છે, they started their devotional life or their thinking process just having the prasad. એટલે એવા લોકો જે ચેન્જ નહીં થાય, તમે ગમે તે કરી શકે તો પછી શું થાય કે તમે તમારી એનર્જી બી વેસ્ટ કરે એન્ડ યુ ગેટ બાઉન્સ બેક સમથિંગ નેગેટિવ. તો તમે નેગેટિવ વસ્તુને બી ઓબ્ઝર્વ કરો અને એનાથી તમારી ભક્તિમાં કંઈ પ્રોગ્રેસ થવાનો નહીં મળે, તમારી સેવામાં કંઈ પ્રોગ્રેસ થવાનો, તમારું માઇન્ડ ઉલટાનું ડિસ્ટર્બ થશે અને 4 દિવસ સુધી તમે ભગવાનની ભક્તિ નહીં કરી શકે. તો આવા માણસો સાથે ફાઇટ કરવા કરતા યુ સ્ટે અવે, હેવ ધમ પ્રસાદ, સ્માઇલ, નાઇસ, you focus on your chanting and devotional service. When time will come, their thought process will change, they will change. If they change નહીં થાય તો બી સમજી લેવાનું કે સંસારમાં અજોબો યોનિના સ્પીસીસ છે, હું બધાની સાથે તો તાલમેલ બનાવી નહીં શકવાનો મળે. Rather than I have that 50 years or 80 years left in my life, એટલા હું યુટિલાઇઝ કરું સરખી રીતે ભગવાનની સેવા કરવામાં અને ભક્તો સાથે સત્સંગ કરવામાં. That is best for me. Yeah. Right? Thank you. No worries, bro. Any question further or discussion? No. Yeah, Sandeep, I would like to add something to it. Sure, please go ahead. Yeah, Devendra Prabhu already started food distribution, so he's on the same path. He's cultivating lot of people in Barrie and Aurelia, so he's constantly doing food distribution in shelters. Oh, very nice. They are on the bi-weekly or monthly program, and they are keep on increasing it. Very so good. he did the right thing. That's cultivating in a spiritual life to shelter people. Prasad, tongue, if the tongue is been purified, your entire chit is been purified. If the tongue is been purified, entire chit is been purified. And just to comment on the Megha's thing, the anger is always not in the wrong side. Hanumanji has also the anger, but it is anger for the service. So that anger is good. Yes. So anything which can be used for the service of the Lord, you have to use it. Like Arjun shot an arrow, right? He killed the people, but if that is for the service, it is good. Some people, this is a realization, some people are putting big tilak, kanthi mala, dhoti kurta, but they are doing the wrong thing. That is wrong thing. Anything is being used for the service of the Lord, whether it is a lust, whether it is a anger, whether it is a slaughter, it is good. But if it is against for the service of the Lord, yes. Sorry to interrupt you, but you know what the question is now, like that is what the dilemma in my soul, when like service to the God, and on those moment somebody's do wrong, we can't control, me and my wife can't control that anger, and we rebound on that, and things are goes complete other way around. That's what are like and that's what make us like sometimes nervous, but we are very solid devotee for Lord Krishna and Lord Shiva, to like, okay, whatever we did everything for service to God, so we have to let it go and just do it our like devotee stuff.
Very good point. Now I'm coming to understand what exactly the question is. Now I can answer you with Prabhupada example again. So તમે જે કીધું ને કે when you are trying to serve to Lord and you find some people, they might also try to help you, but they are doing completely wrong. Is it what it is? I think Yeah. So voice cut થાય. Yeah. yes. yeah. So let me tell you one example. No, you cannot hear me? You can hear me or not? Hello? 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 Okay, so question was when you were talking about people who don't understand and you let them, there will be time and they will learn on themselves. Would you say the same thing with your kids also? Because you are Yes. the guardian, and would you let them learn by Yes. themselves, or you have to kind of mold them and you have to kind of, You have to be a and you can mentor. answer it next time, Sandeep, if you don't have time. No, that's fine. This is what we are here for, right? So actually you should behave as a mentor for the kids. તમે તમારા આચરણથી એ લોકોને શિક્ષા આપો. Say for example, તમે કહે કે મારું kid should be behaving nice, they should worship the deities and all this thing, but are we doing it the way? Because for the kids, the parents are the role model. For kids, the parents are the heroes. Like my kids follow exactly what I do. Like Right. even if I am not there, he try to imitate me. That imitation is very important. When the kids imitate you, slowly that gives the impression in their mind कि okay, this Yeah. imitations આમાં બહુ સારું લાગે. હા, ડેડી તો ધોતી પહેરીને આવું કઈ અભિષેક જેવું કરે, તો let me try on that. એ બી imitate કરે. But that imitation will give them a taste, because bhakti is so tasty કે લોકો એમ કે ને ચોકલેટ મિલ્ક, I'm giving because I'm a chocolate lover. So chocolate તમે જાણે જેને બી એકવાર ચાખી લઈને પછી તમને પાછું ચાખવાની ઈચ્છા થાય. Similarly, bhakti is the similar, is very tasty, is very nectarious. કે જ્યારે ભક્તિને જાણે અણજાણે બી કીટ ટેસ્ટ કરે ને, તો આજે ની ને કાલે એ ભક્તિ એ લોકોના હૃદયમાંથી ધીરે ધીરે is becoming a tree. But how it is starting with your own example in the house. તમે જો કઈ કરતા નહીં હોય, તમે જો ભક્તિ નહીં કરતા હોય, તમે જો આરામથી ફોન પર ગપ્પા મારો, તમે મૂવીઝ જોતા હોય, સિરિયલ જોતા હોય, and you expect, oh, tomorrow my, this Prabhu is telling right thing. My son should also, learn Gita and all. But are we practicing in our life? Are we doing the devotion? Are we offering the prasad? Are we cooking the prasadam? All these things. તમે અત્યારે તમે એ લોકોને ફોર્સ નહીં કરો કરવા માટે. તમે ખાલી તમારું આચરણ એવું કરો કે ધીરે ધીરે એ લોકો જોતા છે, આ કરતા છે, આ કરતા છે. કાલે ઉઠીને ધીરે ધીરે આ વસ્તુ કરે. Yeah, and exactly. I've noticed that if you force them, they actually go away from it. Yeah. If you tell them, even if you tell them to do it, they won't do it. If you just, so that's hope that, they're watching you and maybe in future they'll do it. Yes. It's- હા, હવે એને તમારે એમ નહીં કહેવાનું કે okay, you go and do the offering. Say for example, તમે ખાવાનું બનાવ્યું, ચાલ નહીં યાર, કિયા પકડી લે નહીં આને, આપણે મંદિરમાં જવાના. શી ઇઝ હોલ્ડિંગ, યુ આર ટોકિંગ, ચાલ મૂકી દે અહીંયા, તુલસીનું પાન તોડીને મૂકની, ચાલ હું આ કરું. સો Right. ઇનડાયરેક્ટલી યુ આર ઇન્વોલ્વિંગ ધેમ ઇન ધ સર્વિસ. Right. એને એને ભગવાનને જોયા નહીં જોઈ, સેકન્ડરી. ભગવાને એને જોઈ છે. કાલે ઉઠીને ભગવાન એને પકડી લે છે. કૃષ્ણની અંદર જે પેલો આમ ફાટો છે ને, તે બેઝિકલી કાંટો છે. એ જે બી કૃષ્ણની સેવામાં જાય ને, ચરણમાં જાય ને, તે કાંટો પકડી લે. એ હાજરીને કાલે એને ખેંચી લે છે. That is what the Krishna has, that, kra. Right. Right? Okay, thank you. No worries. So let's go. We have time. We'll start with Pandharpur. 15 minutes. I'll try to cover a little bit as much as I can. You can see my screen? Yes. So Pandharpur, actually, as I was mentioning, Yes. it is very important temple, because there are so many great devotees connected to this temple. Right? So Pandharpur is known for three things. First is the Sri Sri Rukmani Vitthal. લેફ્ટમાં તમે જો કે પાંડુરંગ ઉભારેલા છે, વિઠ્ઠલ દેવ ઉભા રહેલા છે, અને okay, where is that? Yeah, leftમાં is Vitthal and rightમાં is Rukmani Mata. And second, in the most important part, which I feel to this temple, is there are 15 highly elevated સ્વરૂપ સિદ્ધ સંત એમ કે ને, who came from the Vaikuntha planet, I would say like this. કેમ કે જેની ભગવાનની સાથે એટલી બધી લીલાઓ છે કે it has been documented everywhere. There are 15 saints. Now, if I put it, 15 famous saints, right?
ઘણા ટેમ્પલ સાથે ઘણા બધા ડિવોટી જોડાયેલા, like you can put, okay, Jagannath ji, you probably find out 5-10 people on your fingertips, but this temple has 15 saints connected to this one. Third part is Varkari. Varkari is basically people or the farmer. They come from Anandi to Pandharpur by walk. This happened 2 times a year. એક તો દેવ શયન એકાદશીમાં જે જુલાઈ 28 છે, ને એક દેવ ઉત્થાન એકાદશી જે નવેમ્બર 14 છે. Now see the beauty of this thing and the devotion in India. Why it has been happen? All the farmers from wherever they are living, they are walking and having darshan of Vittalnath. કેમ? કેમ કે દેવ શયન એકાદશી comes in a mud, અર્થાત મેમાં આવે, મે કે જૂનની અંદર આવે. કેમ કે ત્યાર પછી monsoon is about to start and the devotees cannot go and have a darshan of Vittaldev because monsoon is starting. So they don't want to have separation from Vittalnath. So they walk from their city or village wherever they are staying and go and have a darshan of Vittalnath. Then again after the monsoon is finished, when there is a Dev Utthana Ekadashi, right? Jara Bhagwan Uthe, which is in this year is November 14, they come again from their town and village by walk and have a darshan of Vittal Dev. ને આ બધા મળે ને પછી હાથે ચાલતા ચાલતા આવે. સો આખા રસ્તા પર કીર્તન થાય. તુકારામજીની અભંગ ગવાય, ભગવાનના નામ સંકીર્તન. You can search on Google about Varkari and you will be amazed how many people is comes for walk and Vittalnathના દર્શન કરે. So this three thing is very important for this place. We'll start with the first one. So વિઠ્ઠલનો મતલબ શું થાય બેઝિકલી? એની સંધિ છૂટી પાડીએ સંસ્કૃતમાં તો with plus thal. With અર્થાત brick and thal means standing. The god who is standing on the brick is called Vitthal. Second meaning is Sant Tukaram Maharaj. I hope some of you have heard about Sant Tukaram Maharaj. Sant Tukaram Maharaj is actually a reincarnation of the devotee. We'll talk further. So Sant Tukaram Vitthal no alag matlab kahyo. And Vit arthat the person who is in the mode of ignorance, and La arthat the person who accept. So jam Dev Prabhu question na to then answer apadayo. Similarly here, the person who is in the mode of ignorance and the one who accept him is called the Vitthal. Okay, because the people who come in shelter to the Lord, they are all at one point is in a mode of ignorance. જેમ કે ભગવાને ગીતામાં કીધું કે અથો આર્થી જિજ્ઞાસી જ્ઞાનુ, ચાર પ્રકારના લોક મારી શરણમાં આવે. So everyone is in somehow or other, when they start the devotion, they are in a mode of ignorance. Slowly with the help of the devotee katha and everything, they come into the enlightenment and then they progress further. So similarly, but Bhagwan never differentiate કે ભાઈ આમાં anger છે, આમાં greed છે, આમાં આ છે, તે છે. No. This Vitthal, he accept all the people though they are in the mode of ignorance. That's the reason Vit means the person who is in ignorance and love means who is accepting. So Sant Tukaram says that my Vitthal is the one who accept each and every man. Doesn't matter who is in a mode of ignorance or who is enlightened. So this is the definition of the word Vitthal basically. Any guess for this picture? I just, before I said what is the this is the another important things happen in Pandharpur. કોઈને ખબર છે કે આ કોણ છે? Especially the person who is practicing ISKCON since beginning, they might able to remember who is this. નામ નથી ખબર પણ ખબર છે. શું ખબર છે બોલો? એક સાધુની સેવા કરવા માટે વિમલ નાખી ખબર છે, પણ સેવા કરવા માટે એક ભાઈ જાય છે અને પછી એને પેલું બૂન આપે કે હું મારી છોકરી જોડે. No. That is you're talking Is about it Jagannath. Janabai? No. This is a Janabai is a female, just to let you know. He's a male, two males are sitting. Anyway, આપણે જે મંગલાચરણ કરીએ, right? Starting માં we do the મંગલાચરણ, and what is the મંગલાચરણમાં આપણે? અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય. Now the person who is sitting on the right hand side bottom in the center, who is that person? Come on, we are doing this every day. Nityanand Prabhu, you mean to say? Exactly. The Nityanand Prabhu. Yes. So this is the picture of the Nityanand Prabhu who is getting initiated from Lakshmipati. Oh. So Nityanand Prabhu's initiation happened in Pandharpur.
So this is the sitting personality is Nityanand Prabhu, and the person who is giving the initiation is Lakshmipati. Lakshmipati's disciple is Madhvendra Puri. Madhvendra Puri disciple is Ishwara Puri. Ishwara Puri's disciple is Chaitanya Mahaprabhu. Okay. Yeah. Perfect. So these are the great people and they are very close to me. So I put all of their pictures just to go through one by one. So we'll start from the left. The name is Sant Pundrik. Sant Pundrik की वजह से Panduranga was appeared actually. We'll tell this katha also. Then the next is Sant Namdev. Then the next is Sant Janabai. Then the next is Sant Tukaram Maharaj. Then the next is Sant Gorai Chacha. Then the next is Sant Sakubai. આપણે કોઈને કહે ને સકુબાઈ કામવાળી નામ સકુબાઈ આપણે કહે, right? We say Sakubai is a very famous name in the Kamwali Bai. આપણે કહે કે સકુબાઈ જેવી શું કામ કર્યા કરે. Sakubai Naam is very famous because she was the great devotee of Lord Vithala. And why she was, in a Kamwali Bai સાથે કેમ categorize કરેલું, there is a reason also. Then there is a Sant Raka Baka. He's a husband and wife. Then the famous Sant Gyaneshwar, Sant Nivruttinath, Sant Muktabai, and Sant Sopandev. So these are all, and in the center I have put Sant Sauta Madi. They are all the devotees of Lord Vittal, and they are all have a different pastime with Lord Vittal. Today we'll cover at least Sant Pundrik. So Sant Pundrik was actually a son of a Brahman. Now हुआ था ऐसा actually कि is anyone who's Hindi speaking here? Because I by mistake keep on doing in Gujarati. So no. Yes, Mm. I think there Oh are few yes, people. yes. Sorry, Prabhu, I forgot. Rohit Prabhu is there. Here. So Sant Pundrik was actually a son of a Brahman couple. उसके जो फादर थे, उसके जो पिता थे, उनका काम क्या था कि गांव में जाके पुरोहिती करना. अब ये जो पुंडरिक है वो धीरे धीरे बड़े हो गए तो न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, वो कुछ काम नहीं करते थे. तो उसकी माता ने कहा कि देखिए आप गुस्सा ना कीजिए, आप इसकी शादी करा दीजिए. शादी कराने के बाद जैसे ही गृहस्थी में बंधेगा तो ये अपने आप काम सीख जाएगा. तो उसके पिता ने कहा ठीक है, चलिए किसी अच्छी श्रीमंत से, किसी अच्छी लड़की को देख के इसकी शादी करा देते हैं. सो ये ब्राह्मण के पुत्र थे और इसकी पूर्वता बहुत अच्छी चलती थी उसके पिताजी की. तो किसी एक सेठ ने, किसी नगर के सेठ ने बोला कि आप मेरी बेटी से अगर आपके बेटे का ब्याह कर दे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी. तो इनकी शादी हो गई एंड देन जो सोचा था उससे पूरा ऑपोजिट हो गया. जो पुंडरिक थे वो कंप्लीटली अपनी बीवी के कंट्रोल में थे. एवरी मंथ दे यूज्ड टू गो टू देयर ससुराल. तो हिज फादर सेज दैट देखो भैया, तुम कभी कभार ससुराल जाओ ठीक है, लेकिन ये हर महीने जाना इज नॉट आपको शोभा नहीं देता और फिर आपकी इज्जत भी इतनी नहीं रहेगी. तो पुंडरिक ने कहा नहीं नहीं, मेरी तो वहां पे बहुत आगता स्वागता होती है. इनफैक्ट दे वांट मी टू कम हियर एंड स्टे कंप्लीटली. तो उसके पिता ने समझा कि उसको घर जमाई कहते हैं, यू शुड नॉट डू दैट. इट इज इससे अच्छा तुम धीरे धीरे काम सीख लो. पुंडरिक को समझ में नहीं आता था और इसकी बीवी जो थी वो बहुत ज्यादा क्रुकेट दिमाग की थी. सो एक बार की बात हुई कि पुंडरिक अपने घर से अपने ससुराल गया और ससुराल से घोड़ा लेके आ गया. He got the horse. Then his father saw that भैया ये घोड़ा कौन लेके आया. तो बोले मेरे ससुर ने मुझे दिया. तो बोले why? तो बोले says that since we have to go to our ससुराल every month or so, my wife get tired very easily. So just to avoid that, मैं अपनी बीवी को घोड़े पे ले जा सकता हूँ. तो his father was completely devastated कि बोला are you going mad or what? तुम ऐसे गिफ्ट क्यों एक्सम, इससे अच्छा जाना कम कर दो वहां पे. बट दे डोंट वांट टू लिसन. सो उसके जो माता पिता थे उन्होंने फिर बोलते ना जिद छोड़ दी कि बोले अब इसका कुछ नहीं हो सकता. Then his father says that instead of dying like this, rather I will go to pilgrimage, because वहां से एक बहुत बड़ा जो एक समूह था वो यात्रा के लिए जा रहा था प्रयाग, काशी और वो सब जगह पे. तो उसने पुंडरिक को कहा कि देखो भाई, तू एक काम कर, ये घर की चाबी, ये घर भी तेरे नाम, हम लोग अब यहाँ पे तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, वहां से लौटेंगे तो लौटेंगे, नहीं लौटेंगे तो फिर हमारा श्राद्ध कर देना. तो पुंडरिक ने कहा ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए. अब जैसे ही इसकी पत्नी को पता चला तो इसकी पत्नी ने पुंडरिक से कहा कि देखिए आपकी जो सास, आपकी जो माँ है, उसके गले में भी सोने के ये है, उसके हाथों में भी सोने के ये है और उनके पास पैसे भी अच्छे खासे हैं. अगर ये कहीं बीच में मर गए तो इनका जो सोना है वो सब कोई ना कोई ले लेगा. इससे अच्छा आप कहिए कि हम भी उनके साथ चलेंगे.
तो पुंडरीक ने कहा अच्छा चलो ये बात भी ठीक है। तो ये जो पुंडरीक है अपने माता पिता के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ा। अब हुआ था कि घोड़े के उसके ऊपर भी उसकी बीवी बैठती है, पुंडरीक उसके आगे चलता है और उसके माता पिता घोड़े के पीछे चलते हैं। उसकी पत्नी को लगा कि क्यों इसके माता पिता कहीं भाग जाएंगे, तो बोला कि पुंडरीक एक काम करो, अगर ये भाग गए तो तुम कोई ना कोई रस्सी इनके हाथों में या ऐसे कहीं पे बांध लो, ताकि उनको बोलो कि आप घूम ना जाए भीड़ में, इसलिए मैं पकड़ के रखा हूँ, लेकिन अगर भागेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। पुंडरीक ने कहा ये आइडिया भी ठीक है। सो दैट्स हाउ दे आर डूइंग द यात्रा। घोड़े के ऊपर बीवी बैठी है, पुंडरीक घोड़े की नाव भी वो पकड़ा हुआ है, और उसके माता पिता के हाथों की रस्सी भी पकड़ी हुई है। एंड दैट्स हाउ दे केम एट द बैंक ऑफ प्रयाग। प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, अगर आपको पता है तो। प्रयागराज में कुकुक स्वामी का आश्रम था। तो उस आश्रम पे वो बहुत सिद्ध महात्मा थे, बहुत ही पहुंचे हुए हस्ती थे। तो उनके आश्रम पे ये लोग रुके, पूरा काफला था वहीं पे रुका। और हुआ ये कि एक्चुअली उस दिन शाम को पुंडरीक को नींद नहीं आई, और करीबन 12-1 बजे पुंडरीक उठते हैं। पुंडरीक देखते हैं कि आश्रम के अंदर 3 स्त्रियां जो बहुत ज्यादा रूपवती है, बहुत ज्यादा जिनका प्रभाव है, लेकिन उनके कपड़े एकदम मैले हैं, फटे हुए वस्त्र हैं, वो आश्रम के अंदर आती है और फिर झाड़ू पोछा सब करती है, आश्रम को क्लीन करती है अंदर से। एंड व्हेन दे वर अबाउट टू लीव द आश्रम, वो वापस से रत्नोजड़ित आभूषण में सुसज्जित हो जाती है। ये पुंडरीक को देख के बहुत अचंभित हुआ वो, कि ये कैसा जादू है कि कोई आ रहा है फटे हुए वस्त्रों में, पुराने वस्त्रों में, एकदम जर्जरित सी अवस्था में, लेकिन जब यहाँ से बाहर जा रहा है तो वो एकदम रत्नजड़ित आभूषण और एकदम नए वस्त्र एकदम पहन के आगे बढ़ रहा है। उसने वापस से दूसरे दिन वो उठ गया, उसने सेम चीज वापस से देखी, उससे रहा नहीं गया। तो उसने उन तीनों देवियों को रोका कि बोले मैं ये आश्चर्य समझ नहीं पा रहा हूँ कि बेसिकली आप कौन हैं, और आप जब आती है तब आपकी अवस्था ऐसी होती है, लेकिन जब आप यहाँ से निकलती है तो आपकी अवस्था कुछ ऐसी होती है जो मेरे समझ के बाहर है। अगर आप मुझ पे कृपा करके अगर मुझे इस रहस्य का भेद बताइए तो उनमें से जो तीनों थी, उनमें से एक युवती ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मेरा नाम जो है वो गंगा है, ये मेरी दो सहेली यमुना और सरस्वती है। एक्चुअली बहुत सारे लोग जब हमारे में स्नान करते हैं तो ऐसे ऐसे पापी आते हैं कभी कभी कि हम भी मैले हो जाते हैं उनके पाप की वजह से। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कुकुक स्वामी जैसे संत महात्मा के यहाँ पे आ जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। देखिए यहाँ पे जो माता गंगा है वो संत सेवा का महत्व बता रही है, कि संतों की सेवा करने के लिए ऐसी महान महान तीर्थ जो सबके पाप धोते हैं, वो भी ऐसे संतों की सेवा करने के लिए लालायित रहती है। तो यहाँ पे माता गंगा कहती है कि हम तीनों भी ऐसे पापियों की वजह से कभी कभी गंदा फील करती है। सो हम ऐसे संतों के यहाँ आती है, इन संतों के आश्रमों की सेवा करती है, ताकि हम भी रिजुविनेट हो जाए, हम भी वापस से अपनी सही अवस्था में प्राप्त हो जाए। तो यमुना कहती है कि और अभी 2 दिन से तो तेरे जैसे महा अधर्मी पापियों का स्नान हो रहा है हमारे नदियों में, तो हम बहुत ज्यादा गंदा फील कर रहे हैं। सो दैट्स द रीजन वी आर कीप ऑन कमिंग। तो पुंडरीक ने कहा मैं कैसे? तो बोले तेरे जैसा अधम और पापी तो मैंने पूरे संसार में नहीं देखा, कि तू अपने माता पिता को बांध के चलाता है ताकि तू उनके सोने वो भाग न जाए, अपनी बीवी को घोड़े पे बिठा के आगे ले जाता है, जबकि इसका ऑपोजिट होना चाहिए, तुम्हें माता पिता को कावड़ में बिठा के उसकी सेवा करनी चाहिए। तू उनसे सेवा लेता है और उनसे इतने अत्याचार करता है। तेरे जैसे पापी अगर हमारे नदियों में नहाए तो हम खुद को लज्जित फील करते हैं। ये जब सुना पुंडरीक ने, तो पुंडरीक की आंखें खुल गई। उसने उसी रात को अपनी पत्नी को उठाया, उसने अपनी पत्नी को कहा कि हम आगे की यात्रा यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, हम आगे की यात्रा यहीं पे विराम देते हैं, और हम माता पिता को लेके घर जा रहे हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा क्या हुआ? तो उसने पूरी बातें समझाई जो उसके साथ हुआ। पुंडरीक अपने माता पिता को लेके वापस से घर जाता है, कहाँ? पंढरपुर। और फिर अपने माता पिता की ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा करता है, मानो भगवान वैकुंठनाथ माता लक्ष्मी से कह रहे हैं
कि ये इतनी अच्छी सेवा करता है कि मुझे इससे मिलने का मन किया। तो भगवान क्या करते हैं, जब पुंडरीक सेवा में व्यस्त होता है तो भगवान उसके द्वार पे आके खड़े रहते हैं और पुंडरीक से कहते हैं कि पुंडरीक, मैं कृष्ण, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो पुंडरीक कहा कि आप जो भी है बाहर खड़े रहिए, मैं अपनी माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, जैसे ही सेवा खत्म होगी मैं आपसे मिलूंगा। तो भगवान खड़े रहे 1 घंटा 2 घंटा समथिंग लाइक दैट। वापस से भगवान ने कहा, पुंडरीक अब तो मैं थक रहा हूँ यार, बाहर आजा 2 मिनट के लिए। तो पुंडरीक ने क्या किया, अपने पिता के नीचे एक ईंट का टुकड़ा था, वो ईंट का टुकड़ा उसने फेंका दरवाजे के बाहर। बोले आप एक काम कीजिए, इसके ऊपर खड़े रहिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसे तू हटी अपने माता पिता की सेवा के लिए, मैं भी हट हूं तेरे से मिलने के लिए। तो भगवान ऐसे कमर के ऊपर हाथ रख के ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो आज भी भगवान का जो मंदिर है, पंडरीनाथ का मंदिर, वो जो मूर्ति है वो उसी जगह खड़ी है जहां पे ठाकुर जी ऐसे कमर पे हाथ दे के ईंट के ऊपर खड़े थे। तो इसीलिए उसका नाम विट्ठल है। विट जैसे मैंने कहा, विट मीन्स ईंट और ठल मीन्स खड़े हुए, इसलिए उनका नाम विट्ठल पड़ गया। तो दैट इज हाउ पांडुरंग और विट्ठल अपीयर्ड इनटू पंढरपुर। तो ये थी संत पुंडरीक की कथा जो मैंने शॉर्ट में कहा है। शुड वी कंटिन्यू और विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम? इज 12:30 ऑलरेडी, विल डू नेक्स्ट टाइम। Okay. As you wish, Prabhu. ठीक है, Yeah, that'll be fine. ओके। कुछ मोर रियलाइजेशन स्टेटमेंट्स, कुछ कहना है, कुछ सवाल, और विल स्टॉप। हरे कृष्ण प्रभु, सवाल तो નથી પણ એઝ યુઝ્યુઅલ મજા આવી ગઈ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, ધન્યવાદ. धन्यवाद, प्रणाम। હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુ હરે કૃષ્ણનો કૃપા પર ખૂબ આનંદ આવ્યો સાંભળીને. सॉरी, કૃષ્ણ नहीं संभळाયું प्रभु, તમે શું કીધું? એનીવે, થેન્ક યુ। કૃષ્ણનો ક્ર જે પ્રભુ ક્રોસ કીધું ને તમે. अच्छा क्राक, अच्छा क्रा, ओके या હા સુપર એક્ઝામ્પલ આવ્યું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કૃષ્ણ ઉભા પણ સીધા નહીં રહીને તેડા મેળા જ ઉભા हरे રહીને. कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. हरे कृष्ण, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। સંદીપભાઈ, यस यस, હું છે ને પેલા સખુબાઈની થોડી સ્ટોરી સાંભળવા માંગુ છું. મેં ખાલી ભજનમાં સાંભળ્યું છે કે સખુબાઈને ખીચડામાં રંગ એવો લાગ્યો, એવો રંગ લાગ્યો, એવો રંગ લાગ્યો. તો એ સ્ટોરી હું સાંભળવા ઈચ્છું છું સખુબાઈની. सकुबाई, एक्चुअली लेट मी पुट दैट, सकुबाई, I love that character, કેમ કે હા સકુબાઈને બસ, છે ને, મેં બહુ જ સાંભળ્યું છે એના નામે, પણ થોડી સકુબાઈ एक्चुअली એના એના સસુરાલ વાળા, એના એના સાસ સસુર ને એના હસબન્ડ used to torture her a lot actually. એને હા હા હા. એને આખો દિવસ સવારથી ઉઠે સાંજ સુધી she was working like a maid, રાઈટ? હમ હમ. એટલે આપણે કોઈને બી કહીએ ને કે કોઈ બહુ કામ કરતું હોય, મેડ ની જેમ, તો કે સકુબાઈ જેવી લાગી રહેલી એમ. સો ધેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ હમ હમ. સ્ટાર્ટેડ, બીકોઝ શી યુઝ ટુ વર્ક લાઈક અ મેડ. અને સવારથી ઉઠે ત્યારથી કુવા પર પાણી ભરવા જવાનું સૂર્ય ઉદય પહેલા, ત્યાંથી લઈને બિચારી સૂર્યાસ્ત થાય ત્યાં સુધી એને બધાની સેવા કરવાની, પછી બધાના પગ દબાવવાના, એવરીવન સ્લીપ, પછી એને સુવા જવાનું. ધેટ ઇઝ હાઉ હર લાઈફસ્ટાઈલ વોઝ 7 days a week. એટલે એને સવારથી સાંજ સુધી બેઝિકલી એને પીસવામાં આવતી એમ ગૃહસ્થીના કામમાં. બટ શી વોઝ અ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ વિઠ્ઠલ. તો ધ થિંગ હેપન્સ એકચ્યુઅલી કે એને ભગવાન વિઠ્ઠલના દર્શનની બહુ ઈચ્છા, એને કોઈ દિવસ દર્શન નહીં કરેલા, રાઈટ? હી નેવર વેન્ટ ટુ પંઢરપુર. ને એને દર્શન કરવા આવતા ભગવાન વિઠ્ઠલના, પણ એને દર્શન કરવાનો તક નહીં મળતી હતી. હવે ગામમાંથી એક મંડળી લેડીઝના, ખબર ને, જાય જણા મળીને, સો દેર વર મેની પીપલ વોન્ટ ટુ ગો ટુ પંઢરપુર. એટલે એને થયું કે ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી ટાઈમ માય ફેમિલી વુડ અલાઉ મી ટુ ગો બીકોઝ મેની પીપલ ઇઝ ગોઈંગ. પણ એના ફેમિલીએ તો બી એને અલાવ નહીં કરી. ને એની સાસે ઓન ટોપ ઓફ ધેટ શી હિટ હર વિથ અ સ્ટિક, ને પછી એને બાંધી દીધી થાંભલા સાથે. ધેટ ઇઝ ધ પિક્ચર આઈ હેવ શોન, રાઈટ? આની અંદર કે શકુબાઈને થાંભલા સાથે બાંધી દેવામાં આવી. Yeah. So you see on the far right topmost side, સકુબાઈને થાંભલા સાથે બાંધી દેવામાં આવી. સો શી કેન નોટ ગો ટુ ધ પંઢરપુર. હવે રડવા લાગી કમ્પ્લીટલી. શી વોઝ કમ્પ્લીટલી બ્રોકન હાર્ટ, કે પ્રભુ એટલી બધી તો હું મારાથી નારાજગી એમ,
કે મેં તમારી ભક્તિ કરતી છે અને તમારા દર્શન કરવા જ ખાલી માંગુ એમ, બીજું કઈ નહીં મળે મારી પાસે, રાઈટ? તો ભગવાન she was started crying ને પછી શું થયું કે ત્યાં વિઠ્ઠલ પ્રગટ થઈ ગયા ને વિઠ્ઠલે એને ખોઈલી ને પછી કીધું કે તું અહીંયાથી નીકળ એમ, I will take care of it. પણ જ્યારે ભગવાન ત્યાં ઉભા રહ્યા ને તો પેલીને, because યોગ માયા comes in a picture, right? So she won't able to understand there is a Vitthal already came. એને તો લાગે someone came and helped because she was in a mode of going to Pandharpur. કેમ કે જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય ને, જેમ કે he want to hide his own potency. ભગવાનની યોગ માયા શું કરે કે ભગવાનનું ભગવત્વ સંતાડી દે, એટલે એના ભક્તને ખબર નહીં પડે કે this is really ભગવાન came એમ. એને માટે તો someone help him. She is not even paying attention. તો સકુબાઈ ran with that people, right? ને આ બાજુ હવે અહીંયા કોઈ નહીં હોય તો બી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, એટલા માટે ભગવાને શું કહ્યું, સકુબાઈનું રૂપ લઈ લીધું. He is very good in taking, he is a Natvar, right? He is a Natvar Nagar. He is a very good in taking different forms and playing a character. તો એને અહીંયા સકુબાઈનું રૂપ ધારણ કરી લીધું ને પોતે બંધાઈ ગયા. એટલે પેલી સકુબાઈ ત્યાં પંઢરપુર ભગવાનના દર્શન કરે, કથા કીર્તનમાં, આ બાજુ ભગવાન પોતે વિઠ્ઠલનાથ સકુબાઈ બનીને એની ઘરે પેલાની સાથે બંધાય ને પછી એની સાસુ લોકો વોઝ ટોર્ચરિંગ ને આ ને તેને કીધું કે ચાલો પેલા બધા જતા રહ્યા, એને છોડી કાઢી પાછી. Now we start doing your, તો ભગવાન આરામથી પાછા સૂર્યોદય પેલા ઉઠે, પાણી ભરીને લાવે, બધાને માટે ખાવાનું બનાવે, બધાને ખવડાવે, બધાના પગ દબાવે અને પછી હુઈ. This was going on for 6 months. 6 months. આ બાજુ પેલા લોકો પાછા આવવાના ત્યારે સકુબાઈ એમ કે હું નહીં આવવાની એમ કે, રાઈટ? બીકોઝ દે ગો, પેલા એમ કે કેમ નહીં આવવાની, તો નો એમ કે I don't want to go in. Yes. Prabhu, Hindi please. Oh yeah, sorry. So good. So Sakubai says, I don't want to come. So the people say that please come with us, otherwise your family will stay here, and there is no, I don't want to come in that, nonsense. I will stay here only with my devotion. એટલે now these people came to Sakubai's village. આબા જો આ લોકોએ જોયું તો સકુબાઈ તો હવારે પાણી ભરે, ખાવાનું બનાવે, તો these people completely bewildered કે if you wanted to come with us, you should come with us. तो सकुबाई गई, हाँ आप लोग चले गए ना, फिर मुझे लगा कि मैं अपने घर चली जाती हूँ, तो फिर मैं आ गई आपके पीछे पीछे. तो the people who left her in the Pandharpur, they thought Sakubai came before than him, right? So वापस से the grahasthi started and all these things. Now Rukmani Devi is a wife of Pandrinath. She was bewildered. Now Vitthal is behaving as Sakubai into the Sakubai village. Sakubai is here in Pandharpur and my house is empty because my husband is not at my home. Right? So now Rukmani Devi went and talked to Sakubai. Rukmani says that, see, now you have enjoyed your devotion. You came here in Pandharpur. It is more than 8 months now. You should go back. He says, who are you to tell me? Then Lakshmi Devi or Rukmani Devi appeared in front of her that I am Rukmani self and I am requesting you to go back to your house and so my Vitthal can come. So बोले why your Vitthal is at my house? तो बोले अब तक तेरे घर पे कौन था जो सकुबाई बन के काम कर रहा था? वो विठ्ठल ही थे. तो सकुबाई again started kind of, she ran to her village, right? And then on the when Sakubai reached to the village, it was in the morning time, and at that time Sakubai, which is a Krishna, which is a Vitthal, he also came to the take out the water, and then they met. Then Sakubai was completely crying and all these things. And this side, because of when Vitthal wants to please someone, he can please with so many things. So Vitthal has changed the mindset of all the house people. So they are all started loving Sakubai. So then Vitthal replaced himself. Sakubai came into the picture. Then the grahasthi started happily. Like that. Nice, yeah. So that was Sakubai. Hari Bol. Hari Bol, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Sandeep Bhai. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Sandeep. Prabhu, many people were not able to hear the last one because we dropped early. Yeah. when the first Hare Krishna happened. What was that? So lot of people left the group, left the Yeah. meeting, and so you have to repeat that next time. Yes. Again. Okay. The Sakubai one, because I Sakubai. also left in between. Yeah. Okay. I think this is recorded, so I can share this. No? Recording, that's what I was going to say. It's Yeah. નીચે recorded. લખી દેજે.
Yeah. Prabhu, Yeah. nothing related to this, but just wanted to share one very small. If you Google, there's a person called. Yesterday only I heard that story. His name is called Chuck Feeney. He is the one who started these duty-free shops. And if you Google him, he's a billionaire who's donated all his wealth. I mean, he lives in a rented apartment and all that. Basically, all the donation he did was initially that nowhere his name should come in any of those colleges he started, and whatever donation he was giving. Later on, people came to know that he was behind all this. But just Google him and see Chuck Feeney. He's the billionaire who is trying to become. But what is the point? I don't understand. The point is, I mean, seva. I like, that in this context, like when you do seva, or you are like वो बोलते हैं कि जब आप दान करते हो तो दाएं हाथ को बाएं हाथ का पता नहीं चलना चाहिए, बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि दाएं हाथ ने दान दिया. I just in this context I was just sharing. Okay. Yeah, wonderful. Yeah, sure. मतलब इतने महान लोग हैं, मतलब इतना सब सुनने के बाद लगता है कि मतलब तुच्छ से भी तुच्छ हैं हम लोग. Nothing, Prabhu. Whatever we can do in our capacity, we should do it. Don't think. I mean, like everyone has their own. We should start somewhere or other. That is most important, right? So. True. But बहुत ही अच्छी कथा थी ये. Thank you, Prabhu. हरे Okay. कृष्ण. Hare Krishna. चलो वाञ्छाकल्पतरु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Hare हरे Krishna. कृष्ण. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Hare Krishna.